दोस्तों, आज मैं आपको एक बार फिर ये एहसास कराना चाहता हूँ कि हमारे पास आज़ादी हासिल करने का कितना सुनहरा अवसर है। अंग्रेज़ एक विश्वव्यापी संघर्ष में उलझे हुए हैं और इस संघर्ष के दौरान उन्होंने कई मोर्चों पर मात खाई है। इस तरह शत्रु के काफ़ी कमज़ोर हो जाने से आज़ादी की हमारी लड़ाई उससे बहुत आसान हो गई है जितनी वह 5 साल पहले थी। इस तरह का अनूठा और ईश्वर प्राप्त अवसर 100 वर्षों में एक बार आता है। इसीलिए अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश की गुलामी से छुड़ाने के लिए हमने इस अवसर का पूरा फ़ायदा उठाने की कसम खाई है। हमारे संघर्ष की सफलता के लिए मैं इतना ज़्यादा आशावादी हूँ क्योंकि मैं सिर्फ पूर्व एशिया के 30 लाख भारतीयों के प्रयासों पर निर्भर नहीं हूँ। भारत में एक विराट आंदोलन चल रहा है और हमारे लाखों देशवासी आज़ादी हासिल करने के लिए अधिकतम दुख सहने और बलिदान देने के लिए तैयार हैं। दुर्भाग्यवश सन 1857 के महान संघर्ष के बाद से हमारे देशवासी निहत्थे हैं और दुश्मन हथियारों से लदा हुआ है। आज के इस आधुनिक युग में निहत्थे लोगों के लिए हथियारों और एक आधुनिक सेना के बिना आज़ादी हासिल करना नामुमकिन है। ईश्वर की कृपा से और उदार नियम की सहायता से पूर्व एशिया के भारतीयों के लिए यह संभव हो गया है कि वह एक आधुनिक सेना के निर्माण के लिए हथियार हासिल कर सकें। इसके अतिरिक्त आज़ादी के हमारे प्रयासों में पूर्व एशिया के भारतीय एकता में बंधे हुए हैं और धार्मिक और अन्य भिन्नताओं का, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने भारत के अंदर हवा देने की कोशिश की, यहाँ पूर्व में नामो निशान नहीं है। इसीलिए आज परिस्थितियों का ऐसा आदर्श मिलाप हमारे पास है जो हमारे संघर्ष की सफलता के पक्ष में है। अब ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि अपनी आज़ादी की कीमत चुकाने के लिए भारतीय स्वयं आगे आएं। आप में से वह लोग जो आज़ादी के बाद भी देश के लिए काम जारी रखना चाहते हैं, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए कि पूर्व एशिया, विशेष रूप से बर्मा, हमारे संघर्ष का आधार है। यदि यह आधार मजबूत नहीं तो हमारी लड़ाकू सेनाएं कभी विजय नहीं होंगी। याद रखिए, यह एक संपूर्ण युद्ध है और केवल 2 सेनाओं के बीच युद्ध नहीं। मेरे ये कहने के पीछे कारण है कि आप घरेलू मोर्चे पर और अधिक ध्यान दें। एक कारण और भी है। आने वाले कुछ महीनों में मैं और मंत्रिमंडल की युद्ध समिति के मेरे सहयोगी युद्ध के मोर्चे पर और भारत में क्रांति लाने के लिए भी अपना सारा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इसीलिए हम ये बात सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आधार के हमारे कार्य हमारी अनुपस्थिति में भी सुचारू रूप से और बिना किसी रुकावट के चलते रहें। साथियों, 1 साल पहले मैंने आपसे कुछ मांगे की थी और मैंने आपसे ये भी कहा था, अगर आप मुझे संपूर्ण सैन्य संगठन देंगे तो मैं आपको एक नया मोर्चा दूंगा। मैंने अपना वह वचन निभाया है। हमारे अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है। हमारी विजयी सेनाओं ने सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शत्रु को पीछे धकेल दिया है और अब वह बहादुरी से हमारी प्रिय मातृभूमि पर लड़ रही हैं। अब जो काम हमारे सामने है उसे पूरा करने के लिए कमर कस लें। मैंने आपसे जवानों, धन और सामग्री की मांग की थी। मुझे वह सब भरपूर मात्रा में मिल गए हैं। अब मैं आपसे कुछ और चाहता हूँ। जवान, धन और सामग्री स्वयं ही आपको स्वतंत्रता या विजय नहीं दिला सकते। हमारे अंदर ऐसी प्रेरक शक्ति होनी चाहिए जो हमें बहादुरी व महान कार्यों के लिए प्रेरित करे। इसीलिए कि अब आज़ादी हमारी पहुंच में दिखाई देती है। आपका यह सोचना कि आप जीते जी भारत को स्वतंत्र देख ही पाएंगे, आपके लिए एक घातक गलती होगी। यहाँ मौजूद सभी लोगों के मनों में स्वतंत्रता के मीठे फलों का आनंद लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। एक लंबी लड़ाई अब भी हमारे सामने है। आपकी सिर्फ एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा।
ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मौत मरने की इच्छा ताकि स्वतंत्रता की राह शहीदों के खून से बनाई जा सके। साथियों, आज मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज मांगता हूं। सबसे ऊपर मैं आपसे आपका खून मांगता हूं। यह खून ही उस खून का बदला लेगा जो दुश्मन ने बहाया है। खून से ही आजादी की कीमत चुकाई जा सकती है। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी का वादा करता हूं। जय हिंद।